आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें, पूरा देखें। 4 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे शानदार और सबसे सस्ता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मात्र 200 रुपये का मैं आपके साथ लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक है, क्लिक करिए। सिर्फ कल तक ऑफर है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, traits of being successful, law of power, how to be focused, how to talk to anyone, इन सब में मैंने आज जो लेक्चर कर रहा हूं उसकी बात की है। 2-2 घंटे के लेक्चर्स है ये, लेकिन एक झलकी दे देता हूं। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। स्टेप 1, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे बात करना चाहे और आप बने दुनिया के लाडले, तो आपको जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट फील करें। सेल्फ एश्योर्ड का मतलब पता है? दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे, मैं हूं गवार, मुझे सबसे है प्यार, ऐसा नहीं है। मैं सबसे बेहतर हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं, ये कब होगा? माने या ना माने, अगर आपको ज्ञान होगा, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप जाहिर सी बात है बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हर कोई सुंदर नहीं होता है, सब एवरेज है। भारत की एवरेज हाइट 5.5 फीट है, हर कोई लंबा नहीं होता है। तो उसको देखते हुए आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टेप 1, सेल्फ एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस में आपका पोस्चर, आप थोड़ा सा स्पाइन स्ट्रेट रखिए, पूरा प्रॉपर। हल्का सा बॉडी मूवमेंट करिए चलते हुए, हल्की सी बॉडी ब्रॉड रखिए और अगेंस्ट द ग्रेविटी चलिए या अगेंस्ट द ग्रेविटी रहिए। ये प्रैक्टिस करिए, अपने आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अभी करिए। अगर आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी कंधे झुके हुए, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और ये सबमिसिव कैरेक्टर होता है, पोस्चर होता है। जब भी आप देखते हो ना, बाकी स्पीशीज में जब कोई हार मानता है तो झुक जाता है, बिल्कुल झुक जाता है और एकदम ही अंडर कॉन्फिडेंट वो फील करते हैं। तो आप कैसा फील करिए? आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट, आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट। आप अपने दिमाग को ट्रिक करिए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। आप जा रहे हैं किसी पार्टी के लिए, बढ़िया तैयार हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी ने बोल दिया यार तुम बहुत बेकार लग रहे हो, ये जच नहीं रहा है। कितने भी अच्छे लग रहे हैं ना, वहां तुरंत आपका कॉन्फिडेंस वहां से सीधा नीचे आएगा। ये नहीं होना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। उसके लिए पोस्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, अगला इंसान ऐसा बोल ही ना पाए, राइट? तो इसमें आपको खुद को भी कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। सेकंड चीज ये है कि देखो, हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान अलग होता है और हर इंसान जो है वो ऑथेंटिक होता है। जितना ज्यादा हो सके खुद के ही रहे, किसी की कॉपी मत करें, कोई हीरो की कॉपी मत करें किसी की। बस ये देखिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, उस हिसाब से कपड़े पहने, उस हिसाब से ड्रेसअप हो। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जितना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। तीसरा, बात करते समय आई कॉन्टैक्ट और एक हल्की सी स्माइल, बहुत ऐसे पागलों वाली नहीं, हल्की सी स्माइल। अगर आपकी स्माइल अच्छी है तो क्या कहने, मेरी तो बहुत ही ख़राब स्माइल है, लेकिन फिर भी एक हंसमुख चेहरा, एक अच्छी, मतलब देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप ओपन होने चाहिए, कोई भी आपसे बात कर सके। आपका बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि लोग अप्रोचेबल हों, है ना? कुछ लोग अपने आप को बहुत ही क्लोज कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेंगे, दूसरे की बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या फिर एकदम ही अपने आप को कटा कटा देखेंगे, तो फिर नोबडी विल अप्रोच यू, तो ये दिक्कत होगी। इसका मतलब ये है कि कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है कि आप हैं भी या नहीं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप स्माइल करें, जब भी बात करें और आई कांटेक्ट करें और अपने आप को ओपन रखें। चौथा होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लियरली बोले, अच्छा बोले, बहुत ज़्यादा ना बोले, बक बक ना करें बिना बात के। जहाँ पे आपकी ज़रूरत ना हो वहाँ ना बोले। तो ये आपको एक अच्छा वक्ता बनाती है। जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, वो क्लियरली रखें। तो ये तो बात हुई कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस की। स्टेप 2 आता है आपकी दूसरों से इंगेज कैसे करें। कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करिए दूसरों से। कोई आपको मार नहीं देगा। अच्छा लगता है जब आप दूसरों से बात करते हैं। अब बहुत लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, क्या करें? बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होते हैं, क्या करें? बट कोई बात नहीं यार, बात तो करनी ही पड़ेगी आपको। कंफर्टेबल है तभी बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, कोई आपको अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हो उससे बात करना, तो हिचकिचाए नहीं, जाएँ आराम से शुरू करें, फुहड़ता ना दिखाएं, अच्छे से प्यार से बात करें। आई कांटेक्ट, कुछ पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत हालचाल ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आपको मारेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, और हो सकता है आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए।
बहुत अच्छा एक शुरुआत नई जीवन की हो जाए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा पूछने चाहिए। जैसे एक और चीज़, कॉन्वर्सेशन दूसरों को पहचानना भी चाहिए कि दूसरा आप में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से चैट कर रहे हैं, सबसे बेस्ट होता है मिले दूसरों से, उससे बेटर होता है फ़ोन कॉल, और सबसे बेकार होता है, मतलब सबसे अच्छा होता है आप मिलना, उससे नीचे आता है फ़ोन कॉल, और उससे सबसे नीचे आता है आपका चैट। चैट पे वक्त ना ही बर्बाद करें, फ़ोन करें, नहीं तो मिले, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो चैट पे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन खुला है, क्या तुमने खाया, अच्छा ये हुआ, अच्छा यहाँ कैसे जाएं, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सब सवाल जवाब भी तो पूरी दुनिया में चल रहा है, आप सवाल पूछ रहे हैं, अगला जवाब दे रहे हैं, अगला सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, यही तो है। लेकिन जहाँ पे ओके हो गया या हो गया, तो यानी कि वो क्लोज है, तो उसको इनिशिएट करने की कोशिश ना करें, दैट मीन्स कि वो कॉन्वर्सेशन क्लोज हो गई है दूसरे की तरफ से, ठीक है। आप अगर इसको जारी रखना चाहते हैं तो रखिए, वैसे एडवाइजेबल यही होगा कि अगर दूसरा इंसान बात नहीं करना चाह रहा है तो आप ना बात करें, और अगर आपको किसी से बात करने में दूसरा भी इंटरेस्टेड है तो उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ताकि वो भी कंफर्टेबल, अच्छा लगे उसको जवाब देने में, ओके। तो ये चीज़ें हैं, और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी की सुने तो सुने, अपनी बातें बीच में मत काटे, अपनी बातें थोपे नहीं। आई एग्री टू डिसएग्री, अगर किसी से एग्री भी करना है तो ये अच्छा आइडिया, अच्छी ट्रिक्स होती है, ठीक है। बात काटना या अपनी बात थोपना या बीच में ही शुरू करना, ये बहुत ही एक टर्न ऑफ होता है, तो ऐसा कभी मत करें, इससे आप अपना मतलब एक तरीके से इज्जत भी खोते हो। तो हमेशा एक अच्छे श्रोता रहे, सुने, राइट, जो इंसान बोल रहा है उसकी पूरी बात सुने, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार एक समझदार इंसान है, ओके। सेकेंड पॉइंट है कॉमन ग्राउंड। जब भी आप किसी से कनेक्शन बनाते हैं या जब भी आप किसी से बात करते हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढें, इट इज़ इंपॉर्टेंट। बातचीत इनिशिएट करें, कुछ पकड़ें। क्रिकेट एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है, पॉलिटिक्स एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है, कोई ऐसी चीज़। जब लाइकेबल पर्सन्स मिलते हैं ना, कॉमन फील्ड कुछ भी, तो बहुत मज़ा आती है, बातें कब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है पता नहीं चलता। और ये बताए, ये मैनिपुलेशन, पॉजिटिव मैनिपुलेशन का एक तरीका भी है। लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, लोगों को ऑब्जर्व करिए, उनको देखिए, शांत रह के उनको देखिए कि उनके इंटरेस्ट क्या क्या है। अगर मान लीजिए आपको प्रमोशन चाहिए, या अगर आप किसी से, तो अपने बॉस, भाई देखो यही है कि आप खुश करिए, ठीक है, तो उसमें देखिए कि कॉमन ग्राउंड क्या है। क्या मेरा बॉस क्या भाई अच्छा पूल खेलता है, चलो मैं भी पूल सीख लेता हूँ, साथ में खेलेंगे, मज़ा आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जर्व करके उस इंसान के साथ बहना है साथ में, ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट है, तो कमाल होगा। उसके बाद आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। फॉलो अप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, किसी को भी ऐसा ना जताएं कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। अगर आपको मान लीजिए कि उससे ज़्यादा ज्ञान भी है तो ऐसा ना सोचें। 48 लॉज ऑफ पावर में एक लॉ ये कहता है कि अपने बॉस से शाणपत्ती नहीं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अपने बॉस से आप चालाकी दिखाते हो या बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो तो हटा देगा, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे लगे कि यार यहाँ मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, दूसरे को चैलेंज करना सही नहीं है, वहाँ अगर आपको उससे ज़्यादा भी पता हो तो शांति रहे, चुप रहे। हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं है, और बेटर यही है कि सुने ज़्यादा, बोले कम, उतना ही बोले जितना ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। कई लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, कई लोग बातें चलती रहती हैं और बस खत्म हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि यार ये मैं बोल दूँ, ये मैं बोल दूँ, बस वो कहने में ही वो बस निकल जाती है, ट्रेन निकल जाती है। ऐसा नहीं, अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, एक बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो बात करें, बोले, अच्छा लगता है। स्टेप 3, शोकेस योर यूनिक क्वालिटीज, ठीक है, आप किस में बेस्ट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रेस वेल। जैसा आपकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से ड्रेसिंग सेंस रखें, चाहे आप औरत हैं या आदमी हैं, उसी हिसाब से आप ड्रेस करें, वो सही रहता है। कोई बॉडी, कई लोग ऐसे देखते हैं, क्योंकि जैसे कुछ लोग थोड़े से फैट होते हैं, कुछ लोग थोड़े से पतले होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है अगर ऐसा होता है तो वो ड्रेस ऐसी चूज़ करते हैं कि मतलब उनके ऊपर सूट नहीं करती। कुछ बहुत ही टाइट सा पहन लिया, कुछ बहुत ही लूज सा पहन लिया, ऐसा ना करें, जो आपको सूट करे। और इससे आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, अपने परिवार वाले से पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर कौन सी चीज़ सूट कर रही है, ओके, तो ये बेटर रहेगा। देन हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। जब भी बातचीत हो, आपकी पर्टिकुलर स्किल्स, आप किस फील्ड में माहिर हैं, स्पेशली अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप है, आप ऑफिस कल्चर में है, तब तो आप बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें। जहां दिखाने का मौका मिले वहां ज़रूर दिखाएं। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, अच्छे डांसर हैं, या जो भी है, अगर आप अच्छा लिखते हैं
किसी पर्टिकुलर गेम में अच्छे हैं तो ज़रूर वो बताएं, वो क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन से आपसे कनेक्ट कर जाए, या हो सकता है अगला इंसान उसमें इंटरेस्टेड हो। देन उसके बाद एक थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना ज़्यादा आप देंगे पॉजिटिव सिग्नल्स, जब भी किसी से बात करें नेगेटिव टोन में मत बात करें, डिप्रेसिंग टोन में मत बात करें, ठीक है ना। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, यार मेरा ये चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा ज्ञान भी ना दे, एडवाइजेबल भी ना रहे, बहुत जजमेंटल भी ना रहे। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने लगते हैं, हर इंसान ज्ञानी है यहाँ पे, है ना। उसकी बात सुने और साथ रहें, उसके सपोर्ट में रहें, ना कि उसको डिप्रेस करें, ओके, ये चीज़ है। और स्टेप 4 है, यू हैव टू माइंड योर मैनर्स, यू हैव टू बी पोलाइट। जब भी आप किसी से बात करें रिस्पेक्टफुल रहे, पोलाइट रहे, आपकी टोन ऐसी ना हो। कुछ लोगों की टोन ऐसी होती है जो बहुत ही एग्रेसिव होती है, तो लोग काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत बदतमीज़ है। कोशिश करें, अब आपकी गलती नहीं, बट कोशिश कर अपनी टोन को जो है, जैसे हरियाणवी वो बहुत बढ़िया वो लोग होते हैं, लेकिन टोन ऐसी होती है कि लगता है कि यार लड़ने के मूड में आ रहे हैं, तो इसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ओवर शेयरिंग ना करें, हमेशा मिस्ट्री जो है ना वो अपने में मेंटेन रखें। इट इज़ गुड टू बी मिस्टीरियस, लोगों को अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, सब कुछ बता देंगे तो चार्म खत्म हो जाता है। वो हो सकता है कि बहुत ऊपर जाए अट्रैक्शन लेवल, लेकिन फिर जैसे आप सब कुछ बता देंगे तो नीचे भी चला जाएगा, फिर कुछ है ही नहीं, पत्ते क्या खोलेंगे आपके पास, पत्ते है ही नहीं आपके पास, ओके। और ये हमेशा दूसरों की बाउंड्रीज का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप उनके पर्सनल स्पेस पे जा रहे हैं, वो तब करें जब आप उनसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन पर्सनल स्पेस किसी का ना इन्वेड करें, ना ही कुछ ऐसी बात करें। फिजिकल टचिंग भी अवॉइड करें जब तक एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल ना आए, तो आप फिजिकल टच ना करें। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टच, स्पेशली अगर अपोजिट जेंडर होता है, अगर लड़कियां हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि ये एक टर्न ऑफ हो सकता है। देन उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पेशेंट रहें, पेशेंस रखें, चीज़ें करते प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर काम करें। हमेशा अगर मान लीजिए कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले करें। पैसे आ रहे हैं, कर सकते हैं आप अपने ऊपर, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें, फीडबैक अच्छा लें, अच्छे लोगों से पूछें, बढ़िया एक सपोर्ट सिस्टम रखें, तो बहुत सही रहता है, राइट। अगर ये आप स्टेप्स फॉलो करेंगे ना तो यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आई होप ये आपको समझ में आएगा। बाकी ये तो सिर्फ एक 1% था, बाकी 99% मैंने बहुत अच्छे से मैथमेटिकल मेथड्स, कुछ प्रूव्ड मेथड्स मैंने बताए हैं। आप ज़रूर हमारे कोर्स को अवेल करें। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।